when we came back to the parliament, many of the members took their oath with the constitution in hand. That was to protect the constitution, to imply that the constitution is supreme and it has to be protected. But today, we see that this government is blatantly going against the constitution. This bill is just not against the constitution, it's against federalism, it's against a religious minority, it is against human beings. कनिमोई को आप यहाँ पर सुन रहे हैं जो ये कह रही हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ दरअसल सरकार जा रही है। आपने देखा कि देखिए जिस तरह के आसार पहले ही बन रहे थे, जब टेबल करने की इसको बात ही हुई तभी से ही तमाम जो मुस्लिम समाज से लेकर मुस्लिम नेता से लेकर विपक्ष की जो आप आवाज यहाँ पर सुन रहे हैं वो विरोध इसका कर ही रहे थे। और अभी यहाँ पर देखिए सीधा सीधा ये बोल दिया कि उसमें बदलाव करने की कोशिश दरअसल सरकार की ओर से हो रही है। The bill allows non-Muslims to be a part of the work board. Like many people here have raised a question that will it be possible for a Muslim or a Christian to be part of the board which manages a Hindu temple? देखिए ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये जो बिल है जो टेबल किया जा रहा है इसमें गैर मुस्लिमों को भी शामिल करने की बात है और क्या क्रिश्चियंस को और मुस्लिमों को किसी हिंदू बोर्ड में हिस्सा बनाया जाएगा, ये सवाल कर रही है कनिमोई। No. But then, why should somebody who does not believe in a particular religion have the right to make decisions on behalf of that religion? ये भी कह रही है कि जो एक धर्म को बिलोंग नहीं करता है, उस धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, वो कैसे ये निर्णय का हिस्सा बन सकता है। वक्फ बोर्ड में जो जगह दी जा रही है गैर मुस्लिमों को, उस पे कह रही हैं कनिमोई जी कि ये जो लोग हिस्सा भी नहीं है उस धर्म का, वो कैसे ये निर्णय ले सकते हैं, ये शक्तियां उन्हें क्यों दी जा रही हैं, ये असंवैधानिक है, असंसदीय है। Their own institutions. You're bringing others, now you're giving the right to decide whether the property belongs to the government or the work board, the collectors, and then another committee above them will be deciding whether the land। कनिमोई का ये कहना है कि आप दरअसल वो जो उनके अधिकार हैं उनको शिफ्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर एक और जो कमेटी है उसको आप बिठाने की और उसको जो सारी शक्तियां हैं वो देने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जबकि मामला इससे ठीक उलट है। मामला अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो इसके जरिए कहीं ना कहीं सरकार लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसी चीज पर सवाल उठा रही है कनिमोई। And they discover that it was a temple before this, and then there is hate, division, issues among the people of the country. कनिमोई का ये कहना है कि ये सिर्फ नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है, लोगों को बांटने के लिए किया जा रहा है और ये फैसला सही नहीं है। ये भी कह रही हैं कि इससे पहले भी आप टीएमसी सांसद, सपा सांसद सबको सुन चुके हैं और सभी जो इंडी गठबंधन के अलग अलग दल हैं वो विरोध ही करते दिखाई दे रहे हैं। Particular religious group, and it violates Article 14 of the Constitution, which says equality before law, and it is omitting Section 40 of the existing bill, which deals with the powers of the work board to decide whether a property is the work board जो प्रॉपर्टी को लेकर ट्रांसपेरेंसी लाने की बात है। देखिए पूरी दुनिया में जो भारत का वक्फ बोर्ड है, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी भारत के वक्फ बोर्ड के पास है, चाहे मुस्लिम देशों से भी हम कंपेयर करें, और इसी को लेकर ट्रांसपेरेंसी लाने के प्रावधान रखे गए थे, क्योंकि अभी अगर कोई केस होता है और वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर अपना हक जाहिर करता है तो मामला वक्फ बोर्ड ही तय करता है कि प्रॉपर्टी किसकी है, कोर्ट भी जाने का प्रावधान नहीं है। वो प्रावधान यहाँ लाया जा रहा है, उसी पर कनिमोई ये कह रही हैं कि ये एक तरीका है सिर्फ प्रॉपर्टी वापस लेने का या उसको अपने हाथ में करने का, और ये बिल इसीलिए लाया जा रहा है क्योंकि दरअसल इससे पहले जो प्रावधान है या जो अधिकार दिए गए हैं उसके जरिए एक बार अगर वक्फ को प्रॉपर्टी चली जाती है तो फिर वो वापस नहीं ली जा सकती है। तो ये दरअसल यहाँ पर सवाल उठाते हुए तमाम जो विपक्षी जो यहाँ पर नुमाइंदे हैं, जो सांसद हैं, वो ये कहते हुए कि हैसियत को कम करने की कोशिश हो रही है और ताकत को शिफ्ट किया जा रहा है। ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। JDU is a party here. JDU is a party here. Whether it is opposing or supporting, I have to
ललन सिंह बोलना शुरू कर रहे हैं, उससे पहले हंगामा हो रहा है और इसी को लेकर जेडीयू एक पार्टी है वो अपनी बात कहेगी, चाहे सपोर्ट में चाहे विरोध में। ललन सिंह ये कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में ये मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं, मंदिर से। ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है। ये भ्रम फैलाना चाहते हैं और ये बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जी अल्पसंख्यक की बात करते हैं। इस देश में हजारों पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया था? किसने उसकी हत्या की थी? आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था। हम उसके गवाह हैं। हजारों सिख समुदाय। कौन सा सिख समुदाय? जो टैक्सी ड्राइवर था उसने इंदिरा गांधी की हत्या की थी। सड़कों पर घूम के सिखों की हत्या कर रहे हैं और अल्पसंख्यक की दुहाई दे रहे। वाह रे वाह। इसलिए इस बिल को आना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। संस्था में कोई भी संस्था पारदर्शी तरीके से काम करे, यही मेरा आपसे आग्रह है। श्रीमती सुप्रिया सुले। Sir, I stand here on behalf of the NCP vehemently requesting the government either to withdraw the bill completely. That is our request to this government, because no detailed consultations have been done with people who actually are running this organization today. So I request with full humility सुले को आप to यहाँ this पर सुन रहे हैं government जो विड्रॉ करने की बात कर रही हैं सरकार से इस बिल को। ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि इसे विड्रॉ किया जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपने ललन सिंह को सुना। उन्होंने कहा कि भाई हम पार्टी हैं, जेडीयू उनके सहयोगी हैं और वो पक्ष रख रहे हैं, हम इसको समर्थन करते हैं। और जो भी नैरेटिव बनाया जा रहा है तमाम जो भी विपक्षी दल हैं उनकी ओर से, वो बिल्कुल गलत नैरेटिव है। इसे तो पारदर्शी बनाने के लिए दरअसल लाया जा रहा। लेकिन सुनिए और क्या कुछ कह रही है सुप्रिया सुले। कि पहले मीडिया को बताएंगे फिर पार्लियामेंट होगा, तो हम पढ़ के पार्लियामेंट पहले मीडिया में बताएंगे पहले। हाउ व्हाट इज दिस न्यू वर्क ऑफ स्टार्टिंग सर? So you are insulting the parliamentary system and a democracy which we are also proud of. डिटेल में कुछ नहीं है और सरकार भ्रमा रही है दरअसल। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया को पहले से ये कैसे पता है और हमें प्रावधान नहीं पता है। बिल टेबल होने का विपक्ष इंतजार यहाँ करता नहीं दिखाई दे रहा है। टेबल होते ही देखिए कुछ प्रावधानों पर चर्चा हो, उससे पहले ही विरोध देखने को मिल रहा है। सुप्रिया सुले भी विरोध कर रही हैं। Sir, the other point is that you have deleted section 40. Yeah, please. एक मिनट, संसद में तो सर्कुलेट किया है ना इसको बिल्कुल। इसीलिए वो कल But it came in the media before that. बिल कल ही सर्कुलेट हो गया था। It came in the और देखिए सभापति ये कह रहे हैं कि संसद में सर्कुलेट किया गया है, दिया गया। किरण रिजिजू भी इस पे जवाब दे रहे हैं। ये बिल नियम तहत लोकसभा सेक्रेटरीट में अपलोड होने के बाद, मेरा पत्र जाने के बाद फिर अपलोड हुआ, फिर कॉपी सर्कुलेट हुआ, उसके बाद किसी भी तरीके से पब्लिक डोमेन में आने के बाद इस लिंक का कोई संसद ने कल बीएससी में भी चर्चा हो चुका है। कल बीएससी में सारे
पार्टी के मेंबर्स बैठ करके चर्चा में हो चुके हैं। देखिए माननीय सदस्य, प्लीज प्लीज एक मिनट देखिए, ये बिल सभी माननीय सदस्यों को